वक्त होगा। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी, बयानदारी, कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हैं, आज वो हमारे समक्ष है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्होंने स्वीकार की है। उसी की औपचारिकता पूरी करते हुए आप सबके समक्ष आया और आपका जो रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था उसमें ये बाधा पहुंचाने की पहले ही क्षमा चाहता हूं। आप सबने मुझे बहुत अधिक सम्मान दिया और मैं ऐसी आशा नहीं करता था कितना सम्मान मुझे बनी की इस धरती के ऊपर मिलेगा। आपके सम्मान का, आपके प्रेम भरे शब्दों का मैं आज कर्जदार हुआ हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये कर्ज जब तक ये जीवन है आपके स्नेह का चुकाने की कोशिश करता रहूँगा। यहाँ की जो कला है, जो आज प्रदर्शन हुआ है, उसने मुझे आकर्षित भी किया, आसक्त भी किया और मुझे लगता है कि इस छोटे से स्थान के ऊपर अब एक छोटा सा बालक अपनी प्रस्तुति दे रहा था, जो उसमें कॉन्फिडेंस था, जो उसमें आत्मविश्वास था। यह आत्मविश्वास बहुत दुर्लभ होता है और इसमें छोटे से स्थान के ऊपर अगर छोटा सा बच्चा इतने आत्मविश्वास से भरा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ वही बालक नहीं, सभी छोटे बालकों का भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटी सी पंक्तियाँ मुझे याद आई, मुझे लगा कि सबसे को आपके समक्ष रखूं। चलो ठीक है, बैठ सकते हैं कि विशालतर सांस्कृतिक इमारतों में ही संस्कृति नहीं होती, फूस की झुग्गी झोंपड़ियों में भी संस्कृति हुआ करती है। बड़ी बड़ी गुफाओं में ताम्रशिला लेख ही किसी युग के दस्तावेज नहीं होते। आड़ी तिरछी खींची लकीरें भी किसी युग का दस्तावेज होती हैं और बड़े बड़े महलों में गाए गए तानसेन के गीत ही वादियों में नहीं गूंजते। अनाम बांसुरी पर अनाम गाए अनगाए गीत भी उस युग के दस्तावेज होते हैं। तो ये जो अनाम सी बस्ती जिसे हम समझते हैं, ये लगता था कि छोटा सा स्थान है, यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जितनी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ हुई हैं वो अपने में बहुत विशेष है और उनका जो स्थान है वो हमेशा बना रहेगा। और सबसे बड़ी सुंदर बात जो मुझे लगी, मैंने सिर्फ क्षेत्र में कहीं पर भी चिनार का वृक्ष नहीं देखा, यहाँ पर चिनार भी है और ये इस चीज़ की याद दिलाता है कि कश्मीर और जम्मू ये दोनों का एक ऐसा स्थान बन जाता है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी संपूर्ण दिखता है। और यहाँ पर आपने जो जितने भी यहाँ पर कलाकार लोग आए हैं, हिमाचल से आए हैं, हिमाचल की भाषा से काफ़ी तालमेल है। मैं समझता हूँ ये जो आपने कला संगम यहाँ पर आज प्रस्तुत किया है, इस सब की, इस पूरी की पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई है। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आप सबने जो आयोजित किया है, कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अनूठी लगी, बहुत अच्छी लगी और एक अनुरोध करना चाहूँगा आप सबसे कि जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी छोटी छोटी कलाएं हैं, किसी और के लिए छोटी हो सकती है लेकिन हमारे लिए ये पूरा का पूरा जीवन होती है। ये कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जिस समाज की संस्कृति, जिस समाज की कला बनी रहती है वो समाज जीवंत रहता है, वही समाज जीवित रहता है। और जो अपनी कला को, अपनी संस्कृति को जीवित नहीं रख सकते, वो समाज कभी जिंदा भी नहीं रह सकते। मैं आप सबको इस चीज़ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस मेले के माध्यम से, और वो भी ऐसे समय में जब मोबाइल ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, आज परिवार में भी अगर परिवार के 4 लोग हैं वो एक टेबल के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं। हेलो हेलो, ऐसे वातावरण में आपने इस ग्राउंड में इतना बड़ा मेला लगाया है, ये बहुत बड़ी बधाई की बात है, बहुत खुशी की बात है।
तो ये जो कला का संगम जो आप इस मेले के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सबको संजोए रखना है, इस सबको भविष्य में बनाए रखना है, और वो इसके लिए ताकि हमारा समाज जीवित भी रहे और आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उनको एक मार्ग भी हमारा दिखाता है। वैसे भी आज शुक्रवार है, वैशाखी का दिन, और कहते हैं कि वैशाखी का जो महोत्सव होता है, जिस दिन आता है वो उस वर्ष का मंत्री होता है। तो शुक्र हमारे साल का मंत्री है, तो शुक्र राक्षसों की गुरु थे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी अगर दिशा दिखाने का काम करता है तो वो शुक्र करता है। इस मेले के मौके के ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि राक्षसी प्रवृत्तियाँ हालांकि पूरे के पूरे समाज में बहुत फैल रही हैं, पर शुक्र हमारा मार्गदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन का रास्ता इस मेले से ज़रूर निकलेगा, और हमारे में जो भी कहीं कहीं गलत प्रवृत्तियाँ आती हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में हमारी मदद करेगा। 2-3 चीज़ें जो मैंने देखी, और इस अनुरोध के साथ फर्गू है ना, फर्गू मैंने सब्जी देखी। मैंने पहली बार, मुझे जीवन जी ने बताया कि ये यहाँ की विशेष सब्जी है। अच्छा लगा। जितने मर्जी कसीदे पढ़े बाहर की चीज़ों के, पर हमारी कसरोड़ जो हमें स्वाद दे सकती है वो कोई और नहीं दे सकता, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और मेरा यकीन मानिए जीवन में कुछ करने का होना चाहिए। नशा जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, कई बार बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। माता पिता सबसे बड़े पुराने अपने समाज की जो हमारी सोच होती थी उसकी तरह किसी भी बड़े बुजुर्ग को, मोहल्ले के किसी बड़े आदमी को, किसी महिला को, किसी माता को, किसी बहन को ये लगता है कि इस परिवार का बच्चा गलत लत में लग गया है, आप डरे नहीं, कृपया बताएं, अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने उस कर्तव्य का एहसास कराते हुए उसको बताएं, उसको समझाएं, और अगर हमारी मदद होती है तो हमें भी बताएं। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो इसकी चपेट में आ गया है हम उसको बुक नहीं करेंगे, हम उसके ऊपर केस नहीं डालेंगे, लेकिन ऐसा रास्ता ज़रूर बताएंगे कि वो कम से कम अपना सामान्य जीवन जी सके। लेकिन छिपाने से वो समस्या बढ़ेगी, और ऐसी बढ़ेगी कि सिर्फ उस बालक का ही जीवन समाप्त नहीं होगा, उस कुल के लिए, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होगी। तो ये अनुरोध कि ये दोनों द्वारा ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। निवेदन करेंगे कि स्मृति चिन्ह भेंट करें आज के कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय जी, श्रीमान शक्ति पाठक जी, जो डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज का पद जिन्होंने सुशोभित किया है। अनुरोध रहेगा श्री मोतीराम जी से, जो विसाखी उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे कि वो जिला पुलिस प्रमुख श्री शिवदीप जी जमवाल, जो आपने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, सहयोग का वायदा किया, और सबसे बड़ी बात जो श्रीमान पाठक साहब ने आप सब लोगों को यहाँ बता दी, तोहफे मिले हैं, लेकिन हमारी आज की युवा पीढ़ी फास्ट फूड में अभी भी रच बच गई है। तो हमारा सबका ये कर्तव्य बनता है कि उसको उस चपेट से हमने वापस करना है। ये मेले इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि इसके माध्यम से बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, उनके द्वारा जानकारी मिलती है। तो यहाँ वो जो पुराना खान पान हमारा, चरौड़ियाँ, बबरू इत्यादि इत्यादि, जहाँ सब कुछ उपलब्ध है, इसके माध्यम से ये बच्चों तक ये चीजें पहुंचानी है।